हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है गुप्तचर और जांच एजेंसी यानी संगठनों के बारे में। इंडिया के अंदर जितने भी फेमस इन्वेस्टिगेशन एंड स्पाई ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, इनकी फुल फॉर्म क्या रहेगी, हिंदी और इंग्लिश में इनको बोलते क्या हैं, इनका हेड ऑफिस कहाँ पर है, इनकी स्थापना कब हुई और इनके काम और शक्तियां क्या हैं, कार्य करने के तरीके और दायरे क्या हैं, इन चीजों पर आज डिस्कस करेंगे। 2 दिन पहले जो लेक्चर डाला उसमें वो मैंने इंडिया के फेमस ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो उनके ऊपर डाला था। उसको भी आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। अगला वीडियो किस में होना चाहिए वो भी आप करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस में से मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। शुरू करने से पहले ऑल ओवर इंडिया में हमारा स्टडी मटेरियल बाय कोरियर भेजा जाता है। इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप ऑर्डर कर सकते हैं। मटेरियल चाहे आपको केवीएस के लिए चाहिए, चाहे आपको डी ट्रिपल एस बी के लिए चाहिए, चाहे आपको सी टेट के लिए, चाहे आपका यूजीसी नेट का एग्जाम देने का प्लान है, या फिर दूसरे जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं उन सब के लिए बाय कोरियर इस तरीके की बुकलेट में पूरे के पूरे सेट आपको भिजवाए जाते हैं कोरियर के माध्यम से। सबसे पहले नंबर आता है दोस्तों सीबीसी का। सीबीसी सबसे पहले हम आज रखते हैं और सीबीसी की फुल फॉर्म की बात करेंगे तो फुल फॉर्म रहेगी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जिसको आप लोग हिंदी में बात करेंगे तो हिंदी में कहेंगे केंद्रीय सतर्कता आयोग। यह संगठन 11 फरवरी 1964 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। हेड ऑफिस इसका नई दिल्ली के अंदर है और इसके चेयरमैन दोस्तों वर्तमान में श्री संजय कोठारी जी हैं। अब एक चीज आप जरूर याद रखना, अब हम इस वीडियो को जो बना रहे हैं 19 अगस्त 2020 को, 19 अगस्त 2020 को इस वीडियो को बना रहे हैं और आज में जो ये डाटा मैं आपको दे रहा हूं ये पूरा अपडेट है, अप टू डेट है। अगर आगे जाकर आप वीडियो को बाद में देखें, हो सकता है चेयरमैन वगैरह किसी संगठन के चेंज हो जाएं, बट उसका मतलब ये नहीं है कि चीजें गलत हो जाएंगी। इतना अपडेट तो आपको रहना पड़ेगा। नाम क्या है, हेड ऑफिस कहाँ, स्थापना कब हुई, काम क्या है, ये सारी चीजें आपकी सेम रहेंगी। चेयरमैन वगैरह के अगर कभी चेंज होते हैं तो उनके लिए हम आपको करंट अफेयर करवाते हैं। वीकली भी होता है, क्वार्टर भी होता है, मंथली भी होता है। ये सब आपको सारी चीजें समय समय पर मिलती रहेंगी। अब सीबीसी की अगर बात करें, सीबीसी का काम इंडिया के अंदर विजिलेंस का है, सतर्कता का है। किस प्रकार के आपने सुना होगा उस जगह पर विजिलेंस के छापे मारे गए, उस जगह विजिलेंस की रेड पड़ी, यानी एक प्रकार से विजिलेंस का काम देश के अंदर विजिलेंस से रिलेटेड ही होता है। गैर कानूनी तरीके से के कामों पर प्रतिबंध लगाना और जो 2 नंबर का काम करते हैं, चोरी का काम करते हैं, किसी भी प्रकार के काम धंधे में या बेरोजगार रोजगारी में खासकर धांधली का काम करते हैं, विजिलेंस डिपार्टमेंट उनके ऊपर कार्रवाई करता है और गैर कानूनी होने वाले व्यापार और दूसरे तरीकों कामों को रोकने की कोशिश करता है। सेकंड नंबर पे बात आता है आपका सीबीआई का। सीबीआई जिसको आप लोग फुल फॉर्म के रूप में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बोलते हो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब दोस्तों ये एक ऐसी संस्था है जो पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां आप देखोगे दुनिया में अलग अलग प्रकार की एजेंसीज हैं, खासकर क्राइम को रोकने के लिए। सीबीआई भी भारत के अंदर एक ऐसी एजेंसी है, देश के अंदर जब भी कोई घटना होती है और पुलिस के ऊपर गुस्सा फूटता है तो लोग सीबीआई जांच की मांग करते हैं। जब हम अगस्त 2020 में इस वीडियो को बना रहे हैं तो पूरे देश में एक मांग उठ रही है कि सीबीआई को सुशांत सिंह राजपूत का केस सौंप दिया जाए। सुशांत सिंह राजपूत जो भारत के अंदर बॉलीवुड के अंदर बहुत बड़े कलाकार थे, उनकी आकस्मिक मृत्यु कहें या फिर हत्या कहें, उस मामले की जांच मुंबई पुलिस नहीं कर पा रही है। और हम सब जानते हैं कि मुंबई पुलिस खास करके चाहे वो अंडरवर्ल्ड हो चाहे दूसरे संगठन हो, उनके दबाव में हमेशा काम करती रही है। तो पूरा देश सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। तो देश के अंदर कितने भी बड़े मामले हों, चाहे सुनंदा पुष्कर का मामला हो चाहे दूसरे मामले हों, उन सब के अंदर सीबीआई जांच की मांग उठती रही है और सीबीआई जांच करती रही है। तो सीबीआई देश के अंदर सबसे बड़ी संस्था इस मामले में मानी जाती है। 1963 ईस्वी के अंदर स्थापना हुई थी।
हेड ऑफिस इसका नई दिल्ली के अंदर है। और डायरेक्टर वर्तमान की बात करेंगे तो आर के शुक्ला जी हैं, जिनको आप लोग पूरे नाम में ऋषि कुमार शुक्ला कहेंगे। तो ये है। उसके बाद बात आती है सीआईसी की। सीआईसी यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, जिसको हिंदी में केंद्रीय सूचना आयोग आप कहेंगे। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की स्थापना 12 अक्टूबर 2005 में हुई थी। 12 अक्टूबर 2005 में। क्योंकि इस संगठन को बनाना क्यों पड़ा? क्योंकि भारत में आरटीआई एक्ट आया, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, और उस एक्ट के लिए ही स्पेशली सीआईसी की स्थापना की गई। उसी एक्ट के तहत सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन बनाया गया था। हेड ऑफिस नई दिल्ली के अंदर है। और इसके जो सीआईसी के जो चीफ हैं, जिनको आप लोग चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बोलेंगे इंडिया में, वो श्री बिमल जुल्का जी हैं। अब सीआईसी का काम क्या है? पूरे भारत के अंदर अलग अलग विभागों में न जाने कितनी आरटीआई लगती हैं, और सभी प्रकार की आरटीआई को सुचारू रूप से उस काम को चलाना, लोगों को ये जानकारियां देना, सूचना देना, अगर देरी होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई करना, ये सारा काम जो है वो सीआईसी के अंडर रहकर होना होता है। अगर किसी भी प्रकार की आरटीआई जांच की इंक्वायरी में बाधा पहुंचती है या आनाकानी करते हैं, तो सीआईसी के अंदर शिकायत होने के बाद उन पर कार्रवाई होती है। तो सीआईसी बेसिकली आरटीआई एक्ट के तहत बनाया गया 12 अक्टूबर 2005 के अंदर। उसके बाद बात आती है आईबी की, जिसको आप लोग इंटेलिजेंस ब्यूरो बोलते हो। आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसको खुफिया विभाग के रूप में भारत के अंदर माना जाता है। देश के अंदर के जितने भी इनपुट होते हैं, चाहे वो देश के अंदर शांति बहाल करने की, चाहे देश के अंदर किसी विदेश की कोई साजिश से का पर्दा उठाना हो, चाहे टेररिस्ट एक्टिविटीज क्या होने वाली हैं, या फिर चरमपंथी लोग क्या करने वाले हैं, एंटी नेशनल लोग देश में कोई हादसे को यानी किसी दुर्घटना को अंजाम ना देने वाले हों, इस टाइप के काम जो है वो आईबी करता है। आपने सुना होगा आईबी ने भारतीय सेना को इनपुट दिए, आईबी ने दिल्ली पुलिस को इनपुट दिए, 2 आतंकवादी घुस गए हैं। यानी आईबी जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो, देश के अंदर इंटरनल जांच एजेंसी है, जिसको जो अलग-अलग अपने सूत्रों से और अपनी टीम के माध्यम से सारी की सारी सूचना इकट्ठी कर भारत के अंदर सेना और स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक इकाइयों को भेजती रहती है। तो स्थापना इसकी 1887 में हुई थी। आप याद रखिए, पूरी दुनिया के अंदर आईबी अपनी तरह का सबसे पुराना संगठन है। आईबी इज द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड ऑफ दिस टाइप। ये आपको याद रखना है, सबसे पुराना संगठन आईबी आईबी अपनी तरह का पूरी दुनिया का है। जैसे 1887, आप सोचिए 1885 में कांग्रेस बनी थी, अंग्रेजों ने बनाई, और 2 साल बाद 1887 में आईबी की स्थापना हो गई थी। इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं। हेड ऑफिस नई दिल्ली के अंदर है, और डायरेक्टर वर्तमान में इसके ए कुमार यानी अरविंद कुमार जी हैं। ये इसका आईबीए का लोगो है। उसके बाद बात आती है रो की, रिसर्च एनालिसिस विंग। रिसर्च एनालिसिस विंग, जिसको हिंदी में आप लोग अनुसंधान और विश्लेषण विंग कहते हैं। ये रो है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर भारत की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है। भारत का कोई विरोधी देश हो, दुश्मन देश हो, उसको मजा चखाने की हिम्मत रखता है, और जितने भी भारत के साथ देशों के रिश्ते किस तरीके के हैं, उनके साथ उसी लेवल पर काम ये संगठन करता है। स्थापना 21 अक्टूबर 1968 को हुई थी। हेड ऑफिस नई दिल्ली के अंदर है, और चीफ इसके वर्तमान में सामंत गोयल जी हैं। एक चीज मैं आपको याद दिला देता हूं, 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, तो भारत जीता और पाकिस्तान हारा था। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे, और बांग्लादेश अलग बना था। बांग्लादेश को बनवाने में जो सबसे बड़ा रोल प्ले किया था अंडरग्राउंड रहकर, वो रो था। वो रॉ था, जिसको रिसर्च एनालिसिस विंग कहते हैं। इसके कर्मचारी काफी लंबे समय पहले 1965 के युद्ध के बाद इस तैयारी में लग गए थे कि किस तरीके से पाकिस्तान के टुकड़े करने हैं, ताकि पूर्व और पश्चिम दोनों तरीके से भारत पर पाकिस्तान अटैक करके हमें परेशान ना करें। यानी रो के अधिकारी दुनिया के अलग अलग देशों में, आप सोच सकते हो भारत के अंदर जो एनएसए अजित डोभाल जी हैं, वो भी रो के खुफिया एजेंट के रूप में
6-7 साल तक पाकिस्तान में रहकर आए। यानी इनके जो कर्मचारी होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं खासकर रो के, वो अंडरग्राउंड एजेंट का काम करते हैं भारत के लिए। दुश्मन देश हो या कोई भी देश हो, उसको क्या हमारे बारे में सोचता है, वो सारी जानकारी जुटाना, अगर वो गलत सोच रहा है, तो उसकी साजिश को नाकाम करने की कोशिश करना, ये सारे रो के अधिकारी होते हैं। अब ये भी कहावत है कि अगर रो का अधिकारी दुनिया के किसी देश में पकड़ा जाता है, तो रो उस अधिकारी का ज़िम्मा लेने से कई बार मना भी कर देती है, क्योंकि रो के सारे ऑफिसर अंडरग्राउंड रहकर देश के लिए काम करते हैं और खास करके इन लोगों को ये काम ये करते हैं और नाम कई बार दूसरे संगठनों का हो जाता है। ये भी रो के बारे में कुछ रो के लोगों को लगता है कभी-कभी। उसके बाद बात आती है एनआईए की। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसको आप लोग राष्ट्रीय जांच एजेंसी कहते हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी स्थापना हुई 2009 के अंदर, हेड ऑफिस नई दिल्ली के अंदर है और चीफ हैं वाईसी मोती। अब ये एनआईए का जो मुख्य काम है, वो देश के अंदर जितने भी एंटी नेशनल एक्टिविटीज होती हैं, चाहे वो आतंकवादियों की हो, चाहे वो चरमपंथियों की हो, चाहे वो देश विरोधियों की हो, चाहे वो खास करके शरारती तत्वों की हो, यानी जितने भी देश के खिलाफ जितनी साजिशें इंटरनल लेवल के ऊपर होती हैं, खासकर एनआईए उनको कंट्रोल करने की कोशिश करता है और ऐसे लोगों को समय-समय पर सजा पकड़ के अरेस्ट करना, कोर्ट के सामने पेश करना और उनको साजिशों के अंदर नाकामयाब करना, उनके सारे के सारे साजिशों का पर्दाफाश करना। एनआईए की टीम बहुत मजबूत होती है और ये भी एक बेहतरीन सत्र की भारत के अंदर सुरक्षा जांच एजेंसी है। तो चाहे सीबीआई हो, चाहे आईबी हो, चाहे एनआईए हो, चाहे आपका रो हो, जितनी भी ये एजेंसियां हैं, इन सब का मकसद एक ही है, भारत के अंदर शांति बनी रहे, भारत के को कोई नुकसान ना पहुंचा पाए, ना इंटरनल रूप से, ना बाहर से, और हर प्रकार से देश की बेहतरी के लिए काम करना इन संगठनों का काम होता है। फिर आता है नंबर ईडी का, प्रवर्तन निदेशालय। आप लोग सुनते होंगे ईडी, जिसको इंग्लिश में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बोलते हो। कंप्लीट रूप से पैसे का लेन-देन, चाहे हवाला का मामला हो, चाहे पैसे के घोटाले का मामला हो, चाहे बहुत बड़ा करप्शन का मामला हो, इन टाइप के चीज़ों को ईडी देखता है। क्योंकि जहाँ बहुत बड़े लेवल पर पैसे के लेन-देन की बात आ जाती है, वहाँ पर जो अपराध हो जाता है, वो आर्थिक अपराध की श्रेणी में आ जाता है और आर्थिक अपराध के मामले में जो मामला है, वो सीबीआई और दूसरे संगठनों से हटकर ईडी की तरफ आ जाता है। सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में रिया चक्रवर्ती को समन भेजा हो, उसके परिवार को भेजा हो, दूसरे लोगों से साथ पूछताछ की हो, ये सारे काम ईडी ने क्यों किए? क्योंकि मामला लगभग-लगभग 15 करोड़ से ज़्यादा पैसे के झोल का है या फिर एक प्रकार से लूट का है और ऐसे मामलों में ईडी सबसे ज़्यादा काम करता है, खास करके जहाँ पर हवाले का, बड़े लेवल पर पैसे के लेन-देन का, व ब्लैक पैसे को व्हाइट बनाने का, कंपनियों के नाम पर फर्जीवाड़े करने का, ये सारे काम जो हैं, वो ईडी के अंदर जाँच के दायरे में आते हैं। स्थापना 1 मई 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। हेड ऑफिस नई दिल्ली के अंदर इसका भी है और चीफ वर्तमान में संजय कुमार मिश्रा जी हैं। तो ईडी आप लोग देखा होगा, इसके अलावा भी एयरपोर्ट के ऊपर ईडी के अधिकारी हमेशा होते हैं। कोई भी व्यक्ति फ्लाइट से बाहर से आता है, क्या वो लेकर आया है, कितनी संपत्ति लेकर आया है, ज्वेलरी गोल्ड कुछ लेकर नहीं आया है या फिर आमतौर पर कोई भी स्मगलिंग का कोई मामला तो नहीं है। तो इस सारी चीज़ों के ऊपर भी इनकी निगरानी हमेशा से रहती रही है। तो ये आपका ईडी है और इसी प्रकार के बाकी वीडियोज़ आपको कौन-सी चाहिए, वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और नोट्स ऑर्डर करने के लिए इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था, नई वीडियो में फिर मिलेंगे,